शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व रचयिता परम पिता परमात्मा विश्व कल्याण की बेहद की सेवा अपने सर्व बच्चों के सहयोग से करते हैं, परंतु विश्व कल्याण के इस गोवर्धन पर्वत को उठाने की अंगुली है स्वपरिवर्तन। कैसे हम स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं और विश्व कल्याणकारी आत्माओं की निशानी क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम सब आज हम बात करेंगे 3 फरवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। परमात्मा हमसे कहते हैं कि वर्तमान समय अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अंतिम स्वरूप, अंतिम कर्तव्य, इसका विश्व कल्याण से क्या संबंध है। वास्तव में आत्माओं का जो अंतिम स्वरूप है वो संपन्न और संपूर्ण स्वरूप है जी जितना हमारा अंतिम स्वरूप सामने आता है जी उस संपूर्णता का जितना हम आवाहन करते हैं उतना इस विश्व का परिवर्तन, विश्व का कल्याण होता है। और समय अनुसार ये अंतिम समय कलयुग के अंत का समय चल रहा है, तो परमात्मा कह रहे हैं ये अंतिम समय है और अंतिम समय प्रमाण जब आप बच्चों का अंतिम स्वरूप बन जाएगा तब इस विश्व का कल्याण होगा, अर्थात ये कलयुग की दुनिया बदल करके सतयुग बनेगी जी। इसलिए परमात्मा हमारे इन दोनों स्वरूपों को स्मृति दिला रहे हैं कि अंतिम समय है और आपका अंतिम स्वरूप होना चाहिए। जब अंतिम स्वरूप माना संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को आप प्राप्त कर लेंगे तो विश्व कल्याण का कार्य संपन्न हो जाएगा। जी। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा विश्व कल्याणकारी आत्माओं की कुछ निशानियां बताते हैं। परमात्मा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी जानते हैं कि समय कम है और कार्य महान है, इसलिए विश्व कल्याणकारी हर सेकंड व संकल्प विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएंगे। दूसरा, तन मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। क्योंकि जब समय का पता चलता है कि कलयुग के अंतिम समय की घड़ियां बहुत समीप हैं, जी इसके विनाश की पूरी तैयारियां हैं, तो परमात्मा कहता है जो आपके पास शक्तियां हैं, समय है, संकल्प है, श्वास है, वो विश्व कल्याण की सेवा में लगना चाहिए। जी अगर वो व्यर्थ जा रहा है, माना आपने समय को समझा नहीं, समय को पहचाना नहीं। अगर समय को पहचान लो कि बहुत कम समय कलयुग के अंत में बचा हुआ है और मुझे इस थोड़े से समय में अपना तन मन धन संकल्प समय जो हमारी शक्तियां हैं उनको लगा करके स्वपरिवर्तन करें और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि उनके मस्तक और नैनों में सदा विश्व की सर्वात्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाए, भिखारी आत्माओं को संपन्न बनाए, वंचित हुई आत्माओं को संपर्क और संबंध में कैसे लाएं। दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता होंगे। वर्तमान समय बहुत सी आत्माएं हैं जो अभी तक भी परमात्म वर्षे से उनको पहचानने से वंचित हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे विश्व कल्याणकारी हो, उसके कार्य के निमित्त बने हुए हो, तो आपकी बुद्धि में आना चाहिए कि इतनी दुखी अशांत आत्माएं जिनको अभी तक परमात्मा का परिचय नहीं मिला, पहचान नहीं मिली, उनको कैसे पहचान दी जाए, कैसे सेवा का कार्य संपन्न किया जाए। क्योंकि अगर
परमात्मा को नहीं पहचानेंगे तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार नहीं ले सकेंगे। जी। अंतिम समय है और वापस जाने के पहले हर आत्मा तक परमात्मा का संदेश पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, जब बहुत थोड़ा समय है और बहुत बड़ा कार्य रहा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े विश्व की आत्माएं, सर्व आत्माओं तक संदेश जाना चाहिए, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करो, कुछ अपने विचारों को और विशाल बनाओ, ताकि हर एक आत्मा को परमात्मा की पहचान मिल सके। जब पहचानेंगे तो उनसे अपना संबंध जोड़ सकेंगे और संबंध जोड़ करके अपना वर्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों को, अपने सहयोगी बच्चों को इस प्रकार से इशारा कर रहे हैं कि ये जो रही हुई सेवाएं हैं, जल्दी से जल्दी संपन्न करो। जी, आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा विश्व कल्याणकारी आत्माओं की कुछ और विशेषताएं बताते हैं। परमात्मा कहते हैं कि वह अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। प्रोग्राम प्रमाण सेवाधारी नहीं, लेकिन सदा एवर रेडी ऑलराउंडर होंगे। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात रहमदिल आत्माएं ही, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि हो, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, सर्वात्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लॉफुल और लवफुल होंगे। क्योंकि वर्तमान समय हर एक आत्मा के अंदर कोई न कोई कमी कमजोरी है। जी। अगर कोई रहमदिल आत्मा ये समझती है ये आत्मा तो है ही कमज़ोर, ये तो है ही अवगुण वाली, इसके अंदर इतनी बुराइयां हैं, इतने प्रकार के इसके संस्कार कड़े हैं, ये तो बदल ही नहीं सकती, तो परमात्मा कहते हैं जब इस प्रकार के अगर आपके संकल्प हैं तो ये रहमदिल आत्मा की निशानी नहीं है। जी। विश्व कल्याणकारी आत्माएं ऐसी रहमदिल होंगी जो हर एक आत्मा के प्रति उनकी ये भावना होगी कि सब परिवर्तन हो, इन सब का कल्याण हो जाए, भले कोई कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, बहुत कमज़ोर हो, ग्लानि करने वाली, निंदा करने वाली हो, भगवान को मानती भी न हो, उसके प्रति भी आपके अंदर वो रहम भाव होना चाहिए कि इसका भी परिवर्तन करना है, क्योंकि समय सब आत्माओं के कल्याण का है। तो किसी भी आत्मा के प्रति हमारा कोई ऐसा दृष्टिकोण न हो कि बदलेगा नहीं, ये परिवर्तन ही नहीं होगा। जी। परमात्मा हम सबको कहते हैं उनकी कमी और कमजोरियों का आप ध्यान न दो, आपकी वृत्तियों में इतना रहम हो कि इन सब का कल्याण करने का समय आ गया है। अपनी शुभ भावनाओं की इनको सकाश दो, अपने अच्छे संकल्प से उन आत्माओं के अंदर वो बीज डाल दो, ताकि वो भी इस ज्ञान को समझ सकें, सुन सकें। जी, इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि लक्ष्य सभी का ऐसा ही है, लेकिन करते क्या है? चलते चलते रहम के बदले दो बातों में बदल जाते हैं। कोई रहम करने के बदले आत्माओं में वहम भाव पैदा कर देते हैं। यह कभी बदल नहीं सकते, यह है ही ऐसे। सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। इस प्रकार के अनेक वहम भाव रहम को खत्म कर देते हैं। ये वहम की जो बीमारी है बहुत कड़ी बीमारी है। जी। साकार में बाबा एक बड़ा अच्छा शब्द कहते थे, अगर किसी के अंदर वहम या अनुमान की बीमारी है तो उसकी दवाई कहीं भी नहीं है। एक बहुत बड़े वैद्य थे जिनका नाम था लुकमान हकीम। जी। कहते हैं वो लुकमान हकीम के पास भी इस बीमारी की दवाई नहीं। जी। तो परमात्मा कहता है अगर आप बच्चे रहम दिल बच्चे हो, किसी के प्रति ये समझ लोगे कि ये सुधरने वाला ही नहीं है, ये तो सतयुग में आने लायक ही नहीं है, तो फिर उसका कल्याण आप कैसे कर सकोगे। इसलिए उसकी कोई भी कमी कमजोरी को देख करके उसके प्रति ये भावना नहीं रखो कि बदलेगा ही नहीं। आज एक डॉक्टर भी कोई पेशेंट को देख करके कभी ये नहीं कहता है तुम कभी ठीक नहीं होगे, भले वो मरने की हालत में भी हो, लेकिन फिर भी उसको कहेगा नहीं, हमको इतनी अच्छी दवाई दे रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओगे। जी। लेकिन अगर पहले से ही बता दे उसको कि आपको तो ठीक होना नहीं है, तो थोड़े समय पहले ही, मरने के पहले उसका हार्ट अटैक हो जाएगा। देखा जाता है इंसान जो है वो जब किसी के अंदर कमज़ोरी देखता है तो बार बार उसे उसकी कमज़ोरी की स्मृति दिलाता रहता है कि तुम हो ही ऐसे, तुम्हारे बस का नहीं है। किसी आत्मा के प्रति वहम की भावना अगर है तो उसको हम कभी सुधार नहीं सकते हैं, उसके प्रति शुभ भावनाएं हमारी पहुंच ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कहीं ये चेक करो कि कहीं रहम दिल की बजाय ये वहम तो नहीं पैदा हो जाता। कई लोगों को अपने प्रति भी वहम हो जाता है,
मेरे अंदर ऐसा संस्कार है, पता नहीं मैं सुधर पाऊंगा या नहीं। बाबा तो कहता है तुम देवता बने थे, देवता बनोगे, लेकिन मेरे अंदर तो देवी गुण दिखाई नहीं देते, मेरे अंदर कोई ऐसे लक्षण ही नहीं। कई बार ऐसे अपने कमजोर संकल्प संस्कार देख करके लोग निराश हो जाते हैं। इसको बाबा कहते हैं दिल शिकस्त की बीमारी। निराश होना, उदास होना, ये बहुत बड़ी बीमारी। जैसे कोई का उमंग उत्साह कम हो जाता है तो शरीर के अंदर अगर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाए तो कहते हैं आर्टरी ब्लॉक हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई जी। ऐसे ही अगर आत्मा के अंदर उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, अपने प्रति ये भावना नहीं कि मुझे बनना ही है, मैं बना था, बनूंगा, तो उमंग उत्साह न होने के कारण जैसे वो हमारा उमंग उत्साह का ब्लड रुक गया, दिल शिकस्त हो गए, हार्ट की बीमारी शुरू हो गई। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे कभी भी ना अपने प्रति वहम करो, ना अपने परिवार वालों के प्रति वहम करो, ना दूसरे संबंध संपर्क वाले प्रति वहम करो। ये तो सुनता ही नहीं, तो है ही नास्तिक। नास्तिक को ही तो आस्तिक बनाना है। भले थोड़ी मेहनत लगती है, समय लग सकता है, लेकिन आज नहीं तो कल जब हट्टी एक ही है, जब रास्ता एक ही है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलनी ही है, तो सबके प्रति उम्मीद रखनी है, कभी भी उनके प्रति ना उम्मीद नहीं बनना है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, रहम भाव के बदले अहम भाव। मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं कर सकते, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता। यह दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकती, इसलिए स्व कल्याण व स्वदेश कल्याण तक रह जाते हैं। करण करावनहार परमात्मा है, किसी भी बच्चे से कोई भी कार्य करा लेता है जी। कई बार चलते चलते कई आत्माएं समझती हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा, और मैंपन का ऐसा अहंकार अहम आ जाता है अंदर अंदर। ये तो समझता ही नहीं है, इसको तो इतनी बुद्धि नहीं है, ये कर ही नहीं सकता है। मैं जो कर सकता हूँ, मेरी जैसी समझ है, मैं बहुत योग्य हूँ, मैं अनुभवी हूँ, कई प्रकार का जो अहम है मैंपन, ये भी विश्व कल्याण की सेवा में लोगों को मददगार बनने नहीं देता। अगर हम सबका सहयोग, सबका साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो इतने बड़े पहाड़ को, इतने बड़े छप्पर को उठाना सहज नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे सबको साथ लेकर के चलें। सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हो सकता है एक विशेषता आपके अंदर अधिक हो, लेकिन उसके अंदर जो विशेषता है उस विशेषता को आप देखो और उस विशेषता अनुसार उसको कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं सोचो ये कुछ नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। और जो मैं करते हैं वो इतना अहंकार में आ जाते हैं जो किसी को भी साथ नहीं लेते हैं और फिर एक दिन थक जाते हैं, थकावट का अनुभव करते हैं, समझते हैं तो बहुत बड़ा कार्य हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा हमको कहते हैं वो केवल अपने कल्याण, अपना भी कल्याण नहीं कर पाते। विश्व बेहद विश्व का कल्याण करने के लिए सब बच्चों का, सब भाई बहनों का सहयोग चाहिए, और सबका सहयोग तभी मिल सकता है जब हम हर एक की विशेषता पर ध्यान दें जी। अगर हम समझेंगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है, तो हम उनको सहयोगी नहीं बना सकते। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते ये दो बातें जो हैं, एक वहम की, ना अपने प्रति वहम हो, ना अपने परिवार के प्रति, ना दूसरों के प्रति, और साथ साथ कभी अहम भावना आए, ये दो रुकावटें विश्व कल्याण के कार्य में है। विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करने के लिए एक ही स्मृति रहे कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ, सबके प्रति रहम का भाव रहे, तो विश्व कल्याण का कार्य सहज संपन्न होगा जी। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं, बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में न समाए क्षमा करते हैं, पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं, तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी हैं, विश्व अधिकारी भी हैं, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करेंगे। बहुत बड़ी विशेषता है ये। अगर हम सब बाप समान स्टेज को प्राप्त करना चाहते हैं, मास्टर रचयिता की स्थिति को पाना चाहते हैं, तो जैसे बाबा ने हम बच्चों की कोई कमी कमजोरी नहीं देखी, अगर कोई संस्कार थे भी तो उनको क्षमा किया। आज हम मंदिरों में देवताओं के आगे जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, वो भी क्षमा कर देते हैं।
तो परमात्मा कहते हैं जैसे बड़ों ने, निमित्त आत्माओं ने एक दूसरे की कमी कमजोरियों पर ध्यान नहीं दिया, सबको आगे बढ़ाने के लिए उनकी कमियों को दबाया, चलो आप ठीक हैं, कर रहे हैं, अच्छा है, ऐसे करके उनको सहयोगी बना लिया। ऐसे ही आप बच्चे अगर इस विशेषता से संपन्न हो, अपने को समझते हो कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, तो अपने साथियों, भले कोई भी कमजोरी है, कोई कमी कमजोरी ऐसी है, संस्कार हैं, बुराइयां हैं, उनको चित्त पर नहीं रखो, क्योंकि आप बड़े हो। वैसे भी बड़े जो होते हैं वो छोटों की कमियों पर ध्यान नहीं देते, उनको माफ़ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो हम सबको भी परमात्मा उस स्टेज पर ले आ रहे हैं कि बच्चे आप अपनी उस पोजीशन पर रहो। राजा प्रजा को क्षमा कर देता है, माँ बाप अपने बच्चों को क्षमा कर देते हैं, पूज्य देवताएं अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं, कि आप बच्चे अपने साथी सहयोगियों की कमी कमजोरियों को क्षमा नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते, क्यों उनको अपने चित्त पर रखते हो? अगर उनको चित्त पर रखोगे तो कभी भी उनके साथी और सहयोगी नहीं बन सकते और न बना सकते। बड़ा दिल चाहिए वैसे, बहुत बड़ी दिल चाहिए। अगर जो जरा भी छोटी दिल है तो उनकी कमियों को देख करके उनको से किनारा कर लेंगे। कई लोग तो उनको सहयोगी बनने नहीं देते, वो कुछ करना भी चाहते हैं तो कहते नहीं तुम बिगाड़ देगा, तुम नुकसान कर देगा, उसको और किनारे कर देते हैं जी। तो उसके जो करने का उमंग है, उत्साह है, वो बेचारे का खत्म हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए हम सबको आवश्यक है अपने परिवार के अंदर, भले कोई कमी कमजोरी है, आज कुछ गलती भी किया है, आज गलती करेगा तो सुधर जाएगा, कल उसको छोड़ देंगे तो वो बेचारा वंचित हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, संगम युग की विशेषता का वरदान क्या है? बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदिकाल की राजवंशी हो, अब ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। ऐसे ही परमात्मा ने हम बच्चों की पालना की है। उन्होंने हमारी विशेषताओं का ही वर्णन किया कि तुम महान आत्माएं हो, तुम देव आत्माएं हो, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो। इस सम्मान की स्मृति दिलाई। हमें कमी कमजोरियां हमारी देख करके उनका वर्णन नहीं किया, उनका चिंतन नहीं किया। नहीं बच्चे, संगम युग है, असंभव भी संभव हो जाएगा, आप सुधर जाओगे, आप आगे बढ़ो। तो ऐसे परमात्मा ने जैसे हम बच्चों के अंदर ये बल भरा और हम अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर पाए जी। ऐसे ही परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, जो आपके साथी सहयोगी हैं जी, उनकी कमी और कमजोरियों की बजाय आप कौन सी आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, संगम पर परमात्मा की आपके ऊपर नजर पड़ी है, आप चुनी हुई आत्माएं हो। अगर इस प्रकार के समान उनको स्मृति में दिलाए जाएं तो भले कोई संस्कार है भी कड़ा, वो धीरे धीरे उन संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेगा। बिल्कुल। इसलिए उसकी महिमा करके उसकी कमी कमजोरियों को महसूस जरूर कराएं। ऐसा नहीं उल्टा हम उनको अभिमान दिला दें जी, लेकिन महसूस होता है जब उसकी विशेषताओं का हम वर्णन करते हैं। और बहुत सुंदर शिक्षा देने का स्वरूप हमने साकार में भी ब्रह्मा बाबा को भी देखा और दादियों को भी देखा, अव्यक्त बाबा के पाठ में भी देखा कि बाबा को अगर कोई मेरी एक छोटी सी कमी बतानी होगी तो 50 महिमा करेगा कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इतनी महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, इतनी श्रेष्ठ बनी हो कल्प कल्प। फिर बताएगा बच्चे ये जो कमी है ये नहीं होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो शिक्षा देने का बड़ा वंडरफुल स्वरूप है और उसी से ही परिवर्तन आया, क्योंकि लगता है कि जब हम इतनी महान आत्माएं हैं, ये छोटी सी बात जो हमारे संस्कार हैं, हमारे मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं, इनको हम जीत सकते हैं, हिम्मत आ जाती है। वैसा परमात्मा कहते हैं कि पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कार वश आत्मा अर्थात कलराठी जमीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज्यादा लगता है और सफलता भी कम निकलती है। विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती,
स्व कल्याण या देश कल्याण में ही लगे रहते हैं, विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। ये परमात्मा हम सबको बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं। जी। कई बार हम लोग डायरेक्ट कोई को शिक्षा दे देते हैं, तुम्हारे अंदर ये है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, लेकिन धरनी तैयार नहीं करते। तो जैसे कोई धरनी तैयार न की जाए, हल न चलाया जाए, ऐसे ही बीज डाल दिया जाए तो उस बीज से अंकुर ही नहीं निकलेगा। वो बीज चिड़िया खा जाएंगी या धूप में गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो परमात्मा हम सबको ये विधि बता रहे हैं कि अगर कोई को शिक्षा देनी है, कोई बात कहनी है, तो उसकी विशेषताएं पहले सुनाओ, धरनी को तैयार करो जिससे आपकी शिक्षा को ग्रहण कर सके। जी। और जब वो शिक्षा ग्रहण करेगा तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं ये कार्य करने की बजाय अगर तुमने ऐसे ही कोई को शिक्षा दी तो टूट जाएगा। आज सुनेगा, कल सुनना भी बंद कर देगा। इसलिए अगर किसी को सुधारना है, विश्व कल्याण के कार्य के लिए इतने बड़े कार्य को संपन्न बनाना है, तो उसमें हम सबको बहुत बड़ी दिल से हर एक आत्मा की विशेषताओं को देख करके उनका वर्णन करके उसके अंदर हिम्मत लानी चाहिए। आप ऐसे महान आत्मा थी, फिर बनेंगी, भगवान की नज़र आपके ऊपर पड़ी है, जरूर बनेंगी, ऐसी उम्मीद रख करके उसमें फिर कोई कमी है, कमजोरी है तो ध्यान खिंचवाना चाहिए। परमात्मा कहते हैं अभी तक भी आप स्व कल्याण, अपने देश कल्याण में लगे हो, विश्व कल्याण का इतना बड़ा महान कार्य करने के लिए अब इन गुणों को धारण करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। पास शब्द के भी परमात्मा बहुत अच्छे अर्थ सुनाते हैं जी। कि जो बातें बीत गई उनको तो पास कर देना है। जी। और नॉलेजफुल बन करके हर आत्मा की विशेषताओं को देख करके नॉलेजफुल स्थिति के आधार से पास हो जाओ। माना उनको भी, उनके प्रति भी उम्मीद रखो कि ये सब पास होने वाली आत्माएं हैं। तो जब ये उम्मीद रहेगी मुझे पास होना है, हर एक आत्मा को पास कराना है, और जो कुछ बीत गया, जो कमी कमजोरी थी वो पास हो गई, नॉलेजफुल बन करके आप पास विद ऑनर बन सकते हो। तो पास विद ऑनर बनने की विधि है, तो कोई की कमी कमजोरी जो हम जानते हैं उनको बीती को बिंदी लगा दो, पास कर दो, और नॉलेजफुल बन करके खुद पास हो जाओ और फिर पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम स्व कल्याण से विश्व का कल्याण कर सकते हैं। भाई साहब, इन विधियों, युक्तियों और स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं अपना हर सेकंड, हर संकल्प, तन, मन और धन विश्व कल्याण की सेवार्थ कार्य में लगाएंगी। परमात्मा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी आत्माएं ईश्वर द्वारा प्राप्त शक्तियों व वरदानों की दाता होंगी। वह अथक होंगी, निरंतर सेवाधारी होंगी और रहम दिल होंगी। परमात्मा ने कहा कि हमें हिम्मतहीन और कमज़ोर आत्माओं के गुणों व विशेषताओं का वर्णन कर, उनकी महिमा कर, उन्हें भी समर्थ बनाना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: विश्व कल्याणकारी न बनने का कारण। रहम के बदले वहम भाव, अर्थात ये कभी बदल नहीं सकते, ये हैं ही ऐसे, सब तो राजा बनने वाले नहीं हैं। रहम के बदले अहम भाव, अर्थात मैंपन का अभिमान। विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन। कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करो, फिर उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाओ, जिससे वह आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थी में आए और कमजोरियों को मिटाने की हिम्मत करे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर
क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।